ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनर रिटर्न्स, ठीक है बेटा। तो अब इसके अंदर हमें सपोज किया इसको ये हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर सब्जेक्ट्स की एक सुपर क्लास हमने बनाई। हाँ, बेस क्लास या पेरेंट क्लास कह लें। इसके अंदर हमने दो पैरामीटर रखे हैं। एक पैरामीटर का नाम है एस कोड, ये स्ट्रिंग है, और एस नेम। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम। फिर हमने एक इसमें कंस्ट्रक्टर बनाया। इस कंस्ट्रक्टर को हमने कोड और नेम पास किया और इसने सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम में वो कोड और नेम रख दिया। फिर हमने एक मेथड बनाया गेट कोड का और एक बनाया गेट नेम का, और इससे ये मेथड क्या करेगा, हमें सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम रिटर्न करेगा। यानी ये दोनों मेथड हमारे फंक्शन है। अब हमें इससे एक चाइल्ड क्लास बनानी है। हाँ, ताकि इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी इसके मेथड्स हैं, वो सारे चाइल्ड क्लास में आ जाएँ। चाइल्ड क्लास बनाने का मेथड क्या है कि हम पहले क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर चाइल्ड क्लास का नाम लिखते हैं। हमने कहा कि सपोज़ कि चाइल्ड क्लास है A2 और ब्रैकेट के अंदर हम पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे। पेरेंट क्लास का नाम क्या है? सब्जेक्ट्स। तो हमने ब्रैकेट के अंदर सब्जेक्ट्स लिख दिया। ठीक है भाई? अब हमने जो हमारा चाइल्ड क्लास होती है, ये पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी इसमें आ जाती हैं ऑटोमेटिकली, आपको नहीं लेकर आना होता है। लेकिन इसके अंदर इसकी अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सपोज़ कि हमें A2 के अंदर हमें P3 और P4 के मार्क्स लिखने हैं, ठीक है ना? तो हमने क्या किया है, यहाँ पर सब्जेक्ट एक एट्रीब्यूट ले लिया हैश के अंदर, क्योंकि पाइथन में डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो हमने कमेंट के अंदर लिया अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये बता रहा है कि ये प्राइवेट है। हमने लिखा A2 मार्क्स, सॉरी P3 मार्क्स, ठीक है, ये इंटीजर होंगे। और फिर हमने कहा हैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर P4 मार्क्स, ये भी क्या होंगे भी हमारे इंटीजर होंगे। ये दो एट्रीब्यूट ऐड कर दिए। अब हमें इस चाइल्ड क्लास में इसको अपना कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। तो कंस्ट्रक्टर जिस तरह बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे हम क्या लिखेंगे, डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब यहाँ पर हम सेल्फ के साथ पेरेंट क्लास के जो भी हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स दिए हैं, वो यहाँ पर भी हम लिखेंगे। तो वहाँ पर क्या दिया था, हमने कोड दिया था कॉमा p, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। पेरेंट क्लास का नाम है सब्जेक्ट, डॉट इसका कंस्ट्रक्टर है इनिट, और इसके अंदर जो मेथड्स आप जो पैरामीटर आपने लिखे हैं, वो सारे पैरामीटर आपको यहाँ लिखने होंगे। ये बन गया आपका चाइल्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर। फिर चाइल्ड क्लास में हमने दो एट्रीब्यूट यूज किए हैं, तो इन दोनों एट्रीब्यूट के हम मेथड बना लेंगे। एक सेटर को, दो सेटर होंगे और दो गेटर होंगे। तो हमने कहा डिफाइन सेट P3, पहला वही सेल्फ होगा, और फिर आपने क्या किया, इसको P3 के मार्क्स पास किए, तो ये क्या कर देगा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर P3 मार्क्स इज इक्वल टू P3। फिर डिफाइन किया आपने सेट P4, सेल्फ कॉमा P4 लिया आपने, तो ये क्या करेगा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर P4 मार्क्स में P4 डाल देगा। फिर हमें दो गेटर चाहिए होंगे, इसकी कॉपी पेस्ट किया हमने, इनको गेटर में कन्वर्ट कर दिया। सेट P3 को गेट P3 कर दिया हमने। इससे जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे उसको ख़त्म कर दिया हमने, और यहाँ पर हमने वैल्यू को रिटर्न करवा दी। रिटर्न करवा दिया हमने सेल्फ डॉट
सही है। फिर इसको भी हमने क्या कर दिया, गेटर कर दिया। इसमें से दूसरा पैरामीटर हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे जो लिखा हुआ था इसको हमने कर दिया रिटर्न सेल्फ डॉट की। भाई ये हमारी क्लास है। अभी जो A2 है, इस A2 के अंदर दो एट्रीब्यूट नहीं है। इस A2 के अंदर ये दो एट्रीब्यूट सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम जो है अपने पेरेंट से इनहेरिट होकर आ गए हैं। इस A2 के अंदर ये 4 मेथड नहीं है, इसके अंदर जो है वो 4 मेथड वहां से भी आए हैं, अपने पेरेंट से भी आए हैं। अब आप इन इसको आप जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? जैसे सपोज़ किया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माय सब्जेक्ट। मैंने कहा माय सब्जेक्ट और ये मैंने बनाया है किससे? A2 से। तो इसको हमें कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ पास करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर की वैल्यू हमने ले लिए 9618 सपोज़ किया कोड के लिए और कॉमा लगाकर कॉम साइ हमने ले लिया सपोज़ किया सब्जेक्ट के लिए। ठीक है? अब मुझे इसमें P1, P3 और P4 के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा माय सब्जेक्ट डॉट सेट P3 और मैंने कह दिया भई P3 के मार्क्स हमारे पास हैं 75 और फिर मैंने लिखा माय सब्जेक्ट डॉट सेट P4 इसके अंदर हमने कह दिया कि मैं हमारे मार्क्स ने सपोज़ किया 100 ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है? तो ये तो चलो हमने इसके अंदर इसके अपने मेथड को यूज़ किया है। अब मुझे सब्जेक्ट का नाम रिटर्न करवाना है, उसका कोड रिटर्न करवाना है। सब्जेक्ट के नाम और कोड के लिए मुझे गेटर्स चाहिए और गेटर पेरेंट में बने हुए, इसमें नहीं बने हुए। P3 और P4 के मार्क्स रिटर्न करवाने हैं, उनके तो गेटर यहाँ पे बने हुए। लेकिन मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सब्जेक्ट डॉट गेट नेम इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ये क्या करेगा वहाँ से गे इसके बाद अपने अपना इस माय सब्जेक्ट जो है वो A2 से बना हुआ है। A2 के अंदर गेट नेम का मेथड नहीं है, लेकिन गेट नेम का मेथड जो है वो इस सुपर क्लास में बना हुआ है, तो वो इसको कॉल कर लेगा और चला देगा। देखें अभी हम चलाते हैं गेट नेम, गेट कोड। एक ही लाइन में अगर चलाना है तो एक लाइन में भी चला सकते हैं और चाहें तो चलें एक पहले हम इसको कर लेते हैं और फिर क्या किया, ये 2 चीज़ें मैं ठीक, ये 2 चीज़ें 9618 कॉम-साइ 75 आ गया? अच्छा, अब जो है हम ये कर सकते हैं। अच्छा ये मैं इसको थोड़ी चला इसमें कोई और कोड चलाया था। ये कॉम-साइ क्या दोनों दफ़ा मैंने नाम ही प्रिंट करवाया। अब मैंने सपोज़ कि यहाँ पे गेट कोड कर दिया। हाँ, गेट P1 भी करेंगे और P कॉमा माय सब्जेक्ट डॉट गेट P1 P3 हाँ, क्या कह रहे हैं? P1 कहाँ से लेंगे? P1 कहाँ है यहाँ पे? हाँ, माय सब्जेक्ट डॉट माय सब्जेक्ट डॉट
गेट P4। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि आप सारी वैल्यू को रिटर्न करवा के किसी टेम्परेरी वेरिएबल में रख लें और फिर वो यहाँ पे प्रिंट करवा दें। आपने कह दिया तो आपने क्या किया है, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, कोड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ये बताता है कि वेरिएबल हमारा टेम्परेरी है। इसके अंदर हमने माय सब्जेक्ट का रिटर्न करवा के वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करवा दिया। फिर हमने कहा कि नेम अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर ये बता रहा है कि ये आपका एक टेम्परेरी और फिर क्या है भाई T3 अंडरस्कोर। हाँ, पहले मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ और फिर मैं क्या करूँगा, उसको वैल्यू को वहाँ पे अंडरस्कोर ये बताता है कि ये एक टेम्परेरी वैल्यू है, एक इंडिकेशन है। नहीं, नहीं, आप कुछ और कर लें, ये तो एक वो है, एक क्या कहते हैं, एक हमारे पास एक मेथड है कि हम किसी वेरिएबल को ये बताना चाहते हैं कि ये टेम्परेरी है, तो हम उसको अंडरस्कोर लगा देते हैं। जैसा हमने कहा कि एक मेथड को बताना चाहते हैं कि प्राइवेट है, तो डबल अंडरस्कोर को लीडिंग कर दिया। तो ट्रेलिंग सिंगल अंडरस्कोर ये बोलता है कि वेरिएबल आपका एक टेम्परेरी वेरिएबल। अब आप इसे प्रिंट करवा दें। प्रिंट क्या है भी सब्जेक्ट कोड इज इक्वल टू कॉमा, वही आ जाएगा कोड अंडरस्कोर। ठीक है, ये तो मैंने मैसेज दिया ना। और सब्जेक्ट नेम फिर P1 मार्क्स, P3 मार्क्स, और P4 मार्क्स। तीसरा कर लें, वो तो खैर कैसे ही जाएगा। ये हो गया आपका इनहेरिटेंस, राइट। अब बॉल आपकी गेंद में।